Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. I am Mr. Sohail, your mathematics teacher. और आज का जो हमारा लेक्चर है वो 1.3 एक्सरसाइज पे कंसिस्ट होगा. हम इसके जितना मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकेंगे वो सॉल्व करेंगे. और ये जो टॉपिक है ये है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ. ठीक है, कि आप जो रियल नंबर्स हैं उनको डेली लाइफ में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं. और ये जो आपका पेज है ये पेज नंबर है 21. ठीक है, तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, आप काउंटिंग्स वगैरह में यूटिलाइज़ करते हैं. ठीक है, किसी भी चीज़ की जो काउंटिंग है उसके लिए आप यूज़ करते हैं. और मज़ीद आप क्या करते हैं जी, एक्सपेंडिचर्स वगैरह के लिए जो प्रॉफिट लॉस रेशियोज़ वगैरह को, इन सारी चीज़ों को आप जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं. अब ये जो क्वेश्चंस होंगे ये स्टेटमेंट्स की फॉर्म में होंगे. स्टेटमेंट से आपने क्वेश्चंस को कंस्ट्रक्ट करना है कि इसमें क्या डाटा गिवन है और उसके मुताबिक फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हम यहाँ पे अब हमारा 1.3 का पहला क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन है कि ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट. He wrote one check for 45,790 and another for 1,12,921. What is his current balance? ठीक है, तो एक बैंक में अकाउंट में इतनी पेमेंट पड़ी है और आपका जो बुक पे ये पेज है ये है पेज नंबर 22. ये पहला आपका क्वेश्चन है. अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जी, कि एक तो बैलेंस कितना पड़ा हुआ है. ठीक है, यानी कि जो अमाउंट पड़ी हुई है वो कितनी है. फिर उसके बाद क्या है कि वो एक चेक यानी कि काट के किसी को अमाउंट देते हैं वो कितनी है. फिर दूसरा जो चेक जितनी अमाउंट उन्होंने काट के दी है वो दूसरी अमाउंट है. और इस सारी चीज़ को निकालने के बाद आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, व्हाट इज़ द करंट बैलेंस. कि ये जो सारे उन्होंने चेक काट के दिए हैं, अगर आप इसको क्वेश्चन को जो है ना वो हम छोटा कर लें, आम रूटीन में समझिए कि एक आदमी है उसके बैंक अकाउंट में जो है वो 20 रुपये पड़े हुए हैं और एक बंदे को उसने 4 रुपये का चेक काट के दिया है, दूसरे को 9 रुपये का चेक काट के दिया है, तो उसका करंट बैलेंस कितना रहेगा. तो आप कहेंगे कि 11. लेकिन ये 11 निकला कैसे है, पहले जितने चेक काटे हुए हैं आप उनको ऐड अप करेंगे, यानी कि वो सारी अमाउंट जो है वो आप ऐड करेंगे और फिर जो टोटल अमाउंट होगी उसमें से वो आप अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास करंट बैलेंस आ जाएगा. यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होगा ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, सिर्फ इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो बड़ी हैं. तो आते हैं इस क्वेश्चन पे कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है जी. क्या है जी, उसके पास जो टोटल बैलेंस है. ठीक है, पहला क्वेश्चन है टोटल बैलेंस अमाउंट कितनी है जी, 1,75,000. नेक्स्ट वन क्या है जी, उसने एक चेक काटा है. कौन सा चेक है, वन चेक प्राइस. अमाउंट या प्राइस, और वो कितनी है, वो है 45,790. ठीक है, एक और उसने चेक काटा है, सेकेंड चेक. वो है हमारे पास 1,12,971, सॉरी 921. अब ये तो है उन्होंने जो चेक जो हैं वो काटे हैं. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टोटल जो है वो टोटल चेक अमाउंट वो कितनी हो जाएगी, जितने हमने चेक काटे हुए हैं 45,790 प्लस 112,921. ठीक है, तो हम कैलकुलेटर से इस अमाउंट को ऐड करते हैं कि ये कितनी अमाउंट बन रही है, 45,790 प्लस 112,921. तो ये जो हमारे पास अमाउंट बन रही है ये है 1,58,711. अब ये जो है ये वो अमाउंट है जो उन्होंने चेक काटे हैं. अब हमने क्या बताना है, करंट कितना बैलेंस है जी. तो करंट बैलेंस आप यहां पे लिखेंगे, करंट बैलेंस. तो वो करंट बैलेंस क्या होगा, टोटल जो हमारे पास अमाउंट है उसमें से जो हमने चेक काटे हुए हैं वो अमाउंट हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. मींस 1,75,000 माइनस 158,790
1,75,000। तो 1,75,000 माइनस 1,58,711, सो 16,289 रुपीज़ जो हैं वो उसका करंट बैलेंस मौजूद है। ठीक है, तो वो जो छोटी सी आपको शुरू में एग्जांपल दी थी उसी के मुताबिक ये सारा जो क्वेश्चन है हमने सॉल्व किया है। अब उसको जहन में रखें कि वो 20 रुपीज़ थे, 4 और 5 रुपए का जो हमने चेक काटा था, तो किस तरीके से टोटल अमाउंट बनी है और किस तरीके से वो करंट बैलेंस हमारे पास रिमेन हुआ है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने जो सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ से बुक से भी आपको दिखा देता हूँ। और जी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ द पेट्रोल। ही सेज, वो ये कहता है दैट he averaged about 1.75 किलोमीटर पर लीटर। इज दिस आंसर रीजनेबल? क्या ये आंसर रीजनेबल है या नहीं, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। अब बुक पे जो आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि वाजिद ने कितना जो है वो टोटल ड्राइव किया है, 283.4 किलोमीटर। तो टोटल जो है आप यहाँ पे लिखेंगे टोटल ड्राइव किलोमीटर। किलोमीटर में उसने जो ड्राइव किया है वो है 283.4 किलोमीटर। और जो पेट्रोल है वो कितना है, 16 लीटर ऑफ द पेट्रोल है। पेट्रोल कितना है हमारे पास, 16.2 लीटर। ठीक है, अब वो आगे ये बता रहा है कि उसने क्या कहा है कि वो जो एवरेज है ना, वो एवरेज कह रहा है कि एवरेज हमारे पास निकल रही है 1.75। ठीक है, तो हमने एवरेज निकालनी है। अब कैसे, ये आपके पास टोटल जो है वो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप जो लीटर ऑफ द पेट्रोल है उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। और पहले हम एवरेज अपनी निकालते हैं, फिर उसको उस वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे जो उसने हमें दी हुई है। ठीक है जी, तो अब हम अगर निकालेंगे तो वो क्या बनेगी, 283.4 डिवाइडिंग बाय 16.2। 283.4 डिवाइडिंग बाय 16.2, तो ये आंसर आ रहा है 17.49। ठीक है, तो 17.49 किलोमीटर डिस्टेंस है पर लीटर में। तो अब उसका जो आंसर था वो है 1.75। तो आपने क्या एक्सप्लेन करना है कि इज हिज आंसर रीजनेबल, एक्सप्लेन करें। तो आप क्या कहेंगे कि नो, हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल, कि ये ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है, ये प्रॉपर आंसर नहीं है। सो करेक्ट वैल्यू इज, करेक्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 17.49 किलोमीटर पर लीटर आ रही है। अब ये जो है ना वो आप आम रूटीन में अगर आप बाइक में अपने जो पेट्रोल है वो डलवाते हैं और अपना डिस्टेंस कवर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बाइक में 1 लीटर ही पेट्रोल डलवाया और आपने डिस्टेंस जो है वो कवर किया है 50 किलोमीटर का, तो आप अपने डिस्टेंस को उस लीटर की जितनी अमाउंट वैल्यू है उसके ऊपर 1 लीटर है, 2 लीटर है, या जितनी अमाउंट का है उस पर आप डिवाइड करेंगे तो आपको अपनी जो एवरेज है वो मिल सकती है। इसी तरह आप अपनी गाड़ी की भी निकाल सकते हैं, बाइक की भी निकाल सकते हैं। तो यानी कि ये डेली लाइफ में ये जो क्वेश्चन है, ये जो वैल्यू हैं, ये हम यूज़ करते हैं। तो ये किसका यूटिलाइजेशन हो गई, यूटिलाइजेशन ऑफ द नंबर्स इन रियल लाइफ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। थर्ड क्वेश्चन, सलमा bought 3.2 yard of the fabric for a total price of 139.2. How much did the fabric cost per yard? ठीक है,
तो अब आपने क्या करना है जी इसमें कि सलमा ने टोटल जो है वो कितने यार्ड फैब्रिक खरीदा है, ठीक है। तो उसने टोटल कितना खरीदा है, 3.2 यार्ड का खरीदा है। फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगी, प्राइसिंग आ जाएगी, और वो प्राइस कितनी है, 139.2 है। हाउ मच डिड द फैब्रिक कास्ट पर यार्ड की जो आपने वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है। आपकी बुक का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हम इसको सॉल्व करते हैं, और वो क्या है, 3.2 यार्ड ऑफ द फैब्रिक। क्वेश्चन नंबर 3, तो टोटल क्या है जी, फैब्रिक, टोटल फैब्रिक कितना है, 3.2 यार्ड। अच्छा, और टोटल जो प्राइस है वो कितनी है, 139.2, ये आपके पास क्या है, रुपीस में प्राइस है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्राइस ऑफ 3.2 यार्ड फैब्रिक, ठीक है, प्राइस ऑफ 3.2 यार्ड फैब्रिक वो कितनी है, 139.2 रुपीस। अब आपने क्या निकालनी है, एक की निकालनी है, 1 यार्ड की निकालनी है। तो क्या होगा, प्राइस ऑफ 1 यार्ड इज इक्वल टू 139.2 डिवाइडिंग बाय 3.2। 5 अंडों की कीमत 25 रुपए है, एक अंडे की कीमत क्या होगी, तो वो आप क्या कहेंगे, 25 डिवाइडिंग बाय 5, 139.2 डिवाइडिंग बाय 3.2 आप करेंगे तो आपके पास पर यार्ड जो होगा उसकी प्राइस आ जाएगी। हम इसको डिवाइड करते हैं, 139.2 डिवाइडिंग बाय 3.2, द आंसर इज 43.5, और ये क्या है, 43.5 रुपीज पर यार्ड है, ठीक है। तो 43.5 रुपए में एक जो यार्ड है उसकी क्या बन रही है, वैल्यू बन रही है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। आपने जस्ट क्या करनी है कि स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि उसकी डिमांड क्या है, वो क्या पूछ रहा है, फिर उसके मुताबिक आप उस इक्वेशन को, वैल्यू को, स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक अ 12-hour वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक। अब इसमें क्या चीज़ है कि हाउ फार का क्या मतलब होता है, कितना फासला उसने जो है वो कवर किया है। तो यानी कि आपने डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 3.5 किलोमीटर पर आवर है, और उसने जो टाइम लिया है वो 12 घंटे का टाइम लिया है। अब हम इस क्वेश्चन को जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 3.5 किलोमीटर पर आवर है। और दूसरी जो चीज़ है वो है टाइम, उसने टाइम कितना लिया है, 12 आवर्स का उसने टाइम लिया है। अब आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपने फाइंड आउट करना है उसका एस फाइंड आउट करना है, यानी कि उसका फासला फाइंड आउट करना है, हाउ फार उसने कवर किया। अब आप एक फिजिक्स का भी एक फार्मूला यूटिलाइज करते हैं, S इज इक्वल टू VT। आपको स्पीड जो है वो भी गिवन है, आपके पास जो टाइम है वो भी गिवन है। सो S इज इक्वल टू 3.5 किलोमीटर पर आवर, और इसके साथ क्या है, 12 आवर है, ठीक है। सो S इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई बाई 12, द आंसर इज 42, ठीक है। उसने 42 जो है वो किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया है
किससे? इस स्पीड से और इतने टाइम में, ठीक है। तो फिजिक्स का भी इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था स्पीड का और टाइम का, बड़ा इंपॉर्टेंट। आप वहाँ पे फार्मूला एक यूज़ करते हैं S = VT का, और उसके मुताबिक हमने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ गिवन है जी। द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप, ठीक है जी। वो 7 दिन का एक हाइकिंग क्लब है, वो 7 दिन के ट्रिप पे गए हैं। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume the clubbing the day the club hiked less than 35 miles, between 35 and 55, ठीक है। अब किस चीज़ की निकालनी है? द डे की निकालनी है, ठीक है। डे के हिसाब से आप उसकी फाइंड करें। बिटवीन 35 एंड 55 है, इक्वली 55 है, मोर देन 55 है। ये जो क्वेश्चन है ये MCQs में भी डायरेक्ट इसी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, और ये 1 मिनट में यानी कि उसमें सॉल्व हो जाता है कि टोटल जो है वो कितने दिन का ये ट्रिप है, 7 दिन का है, और कितने हाइक जो है वो कितने माइल्स की है, और आप उसके हिसाब से उसको फाइंड आउट कर लेंगे। सो आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं जी, और फिर देखते हैं कि इसका कौन सा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। A 35, B जो है वो 35 से 55, तीसरा इक्वली 55, या D मोर देन 55। तो टोटल जो डेज हैं वो आप पहले देखें कितने हैं। वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप, टोटल डेज कितने हैं जी? 7 डेज, ठीक है। और हाइक्ड, उन्होंने उस दौरान जो कितनी हाइक की है, वो जो वैल्यू है वो है 5.5 एंड 7.5, ठीक है। अब 7 दिन हैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि 7 डेज के हिसाब से कितनी हाइक बन रही है? 7 डेज हाइक वो क्या बनेगी? 7 मल्टीप्लाई 5.5 एंड 7 मल्टीप्लाई 7.5, यानी कि एक दिन के हिसाब से अगर ये है तो 7 दिन के हिसाब से कितनी होगी? आप क्या करेंगे, दोनों जो वैल्यूज हैं उनको आप 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 7 मल्टीप्लाई 5.5, ये हमारे पास बन रही है 38.5 एंड 7 मल्टीप्लाई 7.5, ये हमारे पास बन रही है 52.5। अब आप देखें कि ये जो A, B, C और D हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वो हमारे पास B ऑप्शन है, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 38.5 एंड 52.5 है, मींस B जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये MCQs में एज इट इज़ जो है वो पूछा जा सकता है। जस्ट आपको इस 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं कि हाइक की पर डे जो है वो ये वैल्यू है। 7 डेज होंगी तो क्या मतलब है, आप उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को, तो उससे आपकी जो हाइकिंग की वैल्यू है वो निकल आएगी। दोनों वैल्यूज़ के साथ ही ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक वैल्यूज़ के साथ इस MCQs को शार्ट करके भी पूछा जा सकता है कि एक दिन की जो हाइक की वैल्यू है 5.5 है, तो 7 डेज में कितनी बनेगी? तो आप जस्ट 7 मल्टीप्लाई 5.5 करेंगे तो उससे भी आपकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मूव करते हैं अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ, और उसमें देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल्स purchased 42 balloons at 1.85 each. What is the total amount the student council paid for the balloon? ठीक है।
अब ये जो क्वेश्चन है, प्रीवियस एक क्वेश्चन था एवरेज के हिसाब से, तो हमने डिवाइड करके उसको फाइंड आउट किया था कि पर लीटर में जो है वो कितने किलोमीटर बनते हैं। अब ये उससे थोड़ा सा इन्वर्स क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपने जो है वो देखना है कि कितने बैलून्स खरीदे गए हैं और कितनी प्राइसिंग है, तो टोटल जो अमाउंट है वो कितनी बन रही है। तो टोटल के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 जी। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज्ड 42 बैलून्स। टोटल जो वो बैलून्स खरीदते हैं वो कितने हैं, 42 हैं, और ईच बैलून प्राइस जो है वो क्या है, वो है 1.85। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द टोटल अमाउंट। तो हमने टोटल जो अमाउंट है वो फाइंड आउट करनी है। अब जो टोटल अमाउंट होगी वो क्या होगी, जितने आपने बैलून्स खरीदने हैं और जितने के खरीदे हैं उनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 42 मल्टीप्लाई 1.85, 42 multiply 1.85, so the answer is 77.7। 3 sevens आपके पास आंसर आ जाएगा। जो टोटल आप अमाउंट पे करेंगे वो कितनी पे करेंगे, 77.7, ठीक है। और इसमें आप कितने बैलून खरीदेंगे, इसमें आप 42 जो बैलून्स हैं वो आप खरीदेंगे, ठीक है। पर बैलून क्या पड़ रहा है, 1.85। अब इसकी जगह पे कोई नाम चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है कि 50 जो है वो टॉफ़ीज़ हैं या चॉकलेट्स हैं, उसकी प्राइसिंग जो है वो 2.75 है, ठीक है। उस हिसाब से आपके पास जो टोटल अमाउंट है वो कितनी बन रही है, तो आप उनकी जो नंबर्स हैं उनको आपस में वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल प्राइसिंग आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी जो क्वेश्चन है ये भी MCQs में बन सकता है, एक अच्छा MCQs बन सकता है कि इतने बैलून्स हैं, इतनी प्राइस में हैं, तो वो उनकी टोटल अमाउंट कितने बनेंगी। ऑप्शन ए 77.7, ऑप्शन बी 75.3, ऑप्शन सी 78, ऑप्शन डी 79। तो इस तरीके से ये MCQs में भी इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि जस्ट एक जो मल्टीप्लिकेशन है उसके अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और उस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 yard लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, ठीक है जी। दोस्त हैं, उन्होंने जी 4 यार्ड का एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर उन्होंने बैनर बनाया है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि उसकी जो क्या चीज़ है, वो रेक्टेंगल है या वो स्क्वायर है। इस हिसाब से अपने जो क्वेश्चंस होगा उसको आप जनरेट करेंगे। अगर स्क्वायर आ जाएगा तो थोड़ी सी इसकी कंडीशन बदल जाएगी, मैं आगे जाके बताऊंगा कि क्या इसकी जो कंडीशन है वो चेंज होगी। दे पेड 3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक एंड 9 रुपीज़ फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर 10 yard पेरीमीटर। What was the width of the banner? अब देखिए आपको पेरीमीटर गिवन है। अब पेरीमीटर में जो आपके पास रेक्टेंगल है उसके पेरीमीटर का अपना एक फार्मूला है। इस क्वेश्चन में अगर स्क्वायर आ जाता तो उसका जो पेरीमीटर होता उसका फार्मूला अपना होता। तो ये जो वर्ड है एक तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर जो बाकी इसके साथ वैल्यूज़ हैं कि कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ होनी चाहिए और कितना जो है वो पेरीमीटर है, वो सारा आप डाटा लिखेंगे और उसमें फिर जो अननोन चीज़ होगी आप उसको फाइंड आउट करेंगे। सो मूव करते हैं बोर्ड पे और इसको सॉल्व करते हैं कि इसमें क्या जो डाटा है वो गिवन है और क्या चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 yard लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, ठीक है। तो
बैनर की लेंथ कितनी है जी? 4 यार्ड लॉन्ग है। नेक्स्ट जो डेटा है हमारे काम का वो है कि पेरीमीटर हमने लिखना है, इसका पेरीमीटर कितना है, वो है 10 के इक्वल। और जो फाइंड आउट करना है लास्ट लाइन में, जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी होती है वो क्वेश्चन के ज़्यादातर एंड में दी जाती है। हमने क्या फाइंड आउट करनी है? व्हाट वाज द विड्थ ऑफ बैनर, W जो है वो क्या चीज़ होगी। और जो पहला पॉइंट है उसमें आपको लेंथ जो है वो दी हुई है, बैनर की लेंथ कितनी है, L इज इक्वल टू 4 के इक्वल है। अब आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या चीज़ है, वो है पेरीमीटर का फार्मूला। और वो क्या चीज़ बना रहे हैं, वो बैनर बना रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप के अंदर बना रहे हैं। और इसकी जो लेंथ है वो जो है वो 4 गिवन है। इसकी जो विड्थ है वो हमने फाइंड आउट करनी है। और तीसरी चीज़ है इसका जो पेरीमीटर है, जिसको हम उर्दू में इहाता बोलते हैं, यानी कि इसके जो आउटर जो बाउंड्री है जो यहाँ से स्टार्ट होगी और इसको बाहर से कवर अप करेगी, वो जो सारी वैल्यूज़ गिवन है वो किसकी इक्वल है, वो 10 की इक्वल है। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज फार्मूला विच इज 2 लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू P। ये किसका पेरीमीटर का फार्मूला है, रेक्टेंगल का जो फार्मूला है। अब इसमें जो जो डाटा आपको गिवन है आप वो सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर उसके मुताबिक जो भी अननोन चीज़ है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। सो 2 लेंथ हमारे पास गिवन है 4 और इसी तरह हमारे पास जो पेरीमीटर की वैल्यू है वो भी हमारे पास गिवन है। 4 प्लस W इज इक्वल टू 10/2। यहाँ पे हम कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इधर एक वैल्यू जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रही है, वो दूसरी साइड पे 10 के साथ क्या होगी, वो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगी। जब आप आगे चैप्टर्स पे मूव करते जाएंगे तो इन चीज़ों को आप ज़्यादातर यूटिलाइज करेंगे कि एक साइड पे एक वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे क्या होगी, एक साइड पे ऐड हो रही है तो दूसरी साइड पे क्या होगी। इन सारी चीज़ों को मैं इसी के साथ डिस्क्राइब करके इसका, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इस मेथड से नहीं करता, कोई और वैल्यू निकाल लेता है, वो कैसे निकालेगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन हर स्टेप पे जितना आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो 10/2 द आंसर इज 5। सो W इज इक्वल टू 5। एक साइड पे एक वैल्यू ऐड हो रही है, वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो W यानी कि विड्थ जो है वो हमारे पास 1 की इक्वल आ रही है। मीन्स ये जो अननोन वैल्यू थी ये हमारे पास इस रेक्टेंगल की क्या है, 1 की इक्वल है, और लेंथ जो है वो दोनों सेम होंगी, वो 4 की इक्वल होगा। अगर आप इस स्टेप पे इसको डिवाइड नहीं करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 2s are 8 प्लस 2W is equal to 10. So 2W is equal to 10 minus 8. 2W is equal to 2. So W is equal to 2/2. अब ये भी वही चीज़ है, लेकिन अब इससे क्या हुआ, इससे हमने उसी स्टेप पे जब सिंप्लीफाई कर लिया था तो हमारा जो उसका क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी हो गया था उसको सॉल्व करना। सो अगर आपको वो समझ नहीं आता डिवाइड करना तो फिर आपको पता है कि जब ब्रैकेट होती है तो बाहर कोई भी वैल्यू होगी तो वो उसके साथ सबके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जब वो मल्टीप्लाई होगी तो दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद एक साइड पे एक वैल्यू ऐड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और आप उनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो ये था हमारा 7 क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज के हमारे 3 क्वेश्चन रहते हैं 8 9 10, जो इसमें से एक दूसरे के साथ काफ़ी सारे सिमिलर पोर्शन हैं, वो हमारे ये 7 क्वेश्चन हैं जिनकी काफ़ी सारी एक दूसरे के साथ रिजेंबलेंस है। लास्ट वाले जो 3 हैं थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं, तो इनको हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो
तो आपने इन तीनों में से कोई एक जो क्वेश्चन है वो ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अदरवाइज़ हम इनको नेक्स्ट क्लास में ख़ुद से सॉल्व करेंगे और इनके साथ अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम MCQs को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा, जिसमें हमने क्या किया है, हमने बहुत सारी चीज़ें यानी कि स्टेटमेंट्स से क्वेश्चंस जो हैं उनको कंस्ट्रक्ट किए हैं। अब उन्हीं के रेफरेंस से आपने ख़ुद से कोई ट्राई करना है, ख़ुद से कोई स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करनी है। कोई एक आध स्टेटमेंट आप ख़ुद से बना लेंगे तो उससे आपको ज़्यादा चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और मज़ीद जो लास्ट वाले क्वेश्चन हैं उनमें से एक आप ख़ुद से सॉल्व करें, तो उससे आपकी जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो अच्छी होंगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो जो आपको अंडरस्टैंड ना हो तो आप यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई वुड आंसर यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक एंड क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।